Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 1B question of chapter 1 of D2 of Oxford Mathematics 8th edition. Before starting these questions, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Question number 1, part first. On a sheet of graph paper using a scale of 1 centimeter to represent 1 unit on x-axis and 1 centimeter to represent 1 unit on y-axis, draw the graph of the following function for value of x from 0 to 4. Question number 1, part A, y equal to 2x plus 8. इस फंक्शन को हमने यहाँ इस ग्राफ पर ड्रॉ करना है। तो किसी भी फंक्शन को ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए हमें एक्स की वैल्यूज चाहिए होती हैं और उन एक्स की वैल्यू के अगेंस्ट हम वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर उसने मेंशन कर दिया है कि एक्स की वैल्यू 0 से 4 के बिटवीन लेनी है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0 ले लेते हैं और उसके अगेंस्ट वाई जो है आपको उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। वाई इक्वल है 2x+8 के। तो यहाँ पर एक्स की जगह हम 0 रख लेंगे। तो ये फंक्शन y इक्वल टू 2 × 0 + 8। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 0 + 8, 8। तो y की वैल्यू 8 आ गई है। फिर हम सेकंड वैल्यू लेंगे और y की वैल्यू हम 2 ले सकते हैं। x की सेकंड वैल्यू x की लेंगे और वो हम x की वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर उसी तरह हम इस फंक्शन 2x+8 में हम x की वैल्यू रखेंगे और वो x की वैल्यू क्या होगी, ये 2 है तो 2 × 2 + 8। तो ये फंक्शन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा y की वैल्यू का 2 × 2 4, 4 + 8 12। थर्ड वैल्यू लेंगे और हम वो 4 ले लेते हैं। कम से कम आपने 3 वैल्यूज लेनी है किसी भी लीनियर फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ जब x और y की पावर 1 हो तो वो लीनियर फंक्शन होता है। तो आपने एटलीस्ट 3 वैल्यू जरूर लेनी है। तो यहाँ पर हम थर्ड वैल्यू x की 4 ले लेते हैं। तो उसके अगेंस्ट y की वैल्यू देखते हैं। तो ये देखिए y की फंक्शन है 2x+8। तो हम यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इस x के अगेंस्ट। तो यहाँ x की रिप्लेस पे हम 4 रख देंगे। 2 ये वैल्यू फंक्शन बन जाएगा y इक्वल टू 2 × 4 + 8। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 8 + 8 और ये आंसर आ जाएगा 16। तो ये y की वैल्यू आ गई 16। तो हमारे पास ये x की 0 के अगेंस्ट y 8 है, 2 में 12 है, 4 के अगेंस्ट 16 है। इसको हमने ग्राफ पर ड्रॉ करना है। स्केल दिया हुआ है कि आपने एक्स एक्सिस स्केल में 1 सेंटीमीटर वैल्यू को 1 यूनिट के इक्वल रखना है एक्स एक्सिस पर। और वाई एक्सिस में हमने क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लेना है। यहाँ पर हम दो एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक वाई एक्सिस और दूसरा एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ये एक्स वाई एक्सिस, मैंने ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है और ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस का नाम देंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं वाई और इधर हम लिख लेंगे एक्स। अब आपके पास जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है इसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो ये ओरिजिन है ग्राफ का। और अब हम वैल्यूज जो हैं यहाँ पर इसकी मेंशन करेंगे एक्स और वाई की। अब यहाँ पर हम इनके एक्स एक्सिस 1 यूनिट के इक्वल है तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 1, सेकेंड 1 सेंटीमीटर पे 2, फिर हम 3 और ये 4, क्योंकि 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस में 1 यूनिट के इक्वल है। इसी तरीके से हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग वैल्यूज लिख लेंगे और ये वैल्यूज 1 2 3 और ये कहाँ तक जाएंगी, 16 तक जाएंगी, क्योंकि हमारे पास नंबर्स वाई पे 16 तक हैं। तो हम यहाँ पर 16 तक ये वैल्यूज लिख लेते हैं। यहाँ देखें कि x कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 8 है। तो ये एक पॉइंट बन जाएगा इस फंक्शन का 0 8। इसी तरह यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 2 है और y की वैल्यू 12 है तो ये सेकंड पॉइंट आ गया।
और थर्ड पॉइंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट 4 और ये 16 आ गया है। अब इन इन पॉइंट्स को इस ग्राफ पे मार्क करते हैं। और यहाँ पर देखें कि जब एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो और वाई कोऑर्डिनेट 8 है, तो इसमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम कोई मूवमेंट नहीं करेंगे क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। तो हम 8 यूनिट वर्टिकली मूव करेंगे क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 8 है। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग वर्टिकली मूव करते हैं तो ये पोजीशन हमारी आ जाएगी 808। तो ये यहाँ पर लिख देते हैं 0.08। नेक्स्ट है कि जो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है 2 और वाई कोऑर्डिनेट 12 है। तो इसमें इस पॉइंट को कैसे मार्क करना है, पहले सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2 यूनिट मूव करते हैं। तो ये पोजीशन आ गई एक्स कोऑर्डिनेट की और वाई कोऑर्डिनेट 12 है। तो आपने वर्टिकली 12 यूनिट अपवर्ड मूव करना है। और ये देखें वाई एक्सिस के सामने ये 12 आ रहा है। तो यहां पर आपने ये पॉइंट मार्क कर देना है और ये 212 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट कैसे मार्क करना है कि एक्स कोऑर्डिनेट 4 है। तो आपने 4 यूनिट हॉरिजेंटली मूव करना है एक्स एक्सिस को लॉन्ग। तो ये 4 यूनिट आ गए। और फिर वर्टिकली 16 क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट है तो फिर वर्टिकली 16 यूनिट अपवर्ड मूव करना है। और यहाँ पर वाई एक्सिस के सामने देखिए वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 16 है तो ये पॉइंट मार्क कर देना है और ये 416 हो जाएगा। अब इनको ज्वाइन करना है। तो इनको ज्वाइन करने से ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी और ये हमारा इस फंक्शन का रिक्वायर्ड ग्राफ। y इक्वल टू 2x प्लस 8 का ग्राफ। और अब हम इसके पार्ट बी पे जाएंगे, 2x प्लस 2। अब इस फंक्शन को भी हमने इस ग्राफ पे ड्रॉ करना है। इस फंक्शन में x की वैल्यूज उसी तरह हम 0 से 4 के बिटवीन लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे x इक्वल टू 0। तो y की क्या वैल्यू बनेगी, y इक्वल है 2x प्लस 2 के। तो हम यहाँ पर x की रिप्लेस पे 0 रख देंगे और +2 एज इट इज लिख लेंगे। तो ये 2 × 0 + 2 हमारे पास 0 + 2 2 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हम x की नेक्स्ट वैल्यू लेंगे 2 और y की वैल्यू को हम देखेंगे क्या y की वैल्यूज बनती हैं 2x+2 में। अगर हम y की x की वैल्यू 2 रखते हैं 2x+2 में तो क्या वैल्यू बन जाएगी, x की जगह 2 आ जाएगा तो 2 × 2 + 2। और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 × 2 4 + 2 और ये वैल्यू आ जाएगी 6। नेक्स्ट हम x की वैल्यू ले लेंगे 4। तो उसके अगेंस्ट y की वैल्यू क्या बनेगी, उसी तरह इस फंक्शन में हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 2 × x की वैल्यू यहाँ 4 है तो 2 × 4 + 2। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 8 + 2 और ये वैल्यू आ जाएगी 10। नोट करें कि यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो y2 आ गया जाएगा और इसी तरह x2 है तो y6 बन जाएगा कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट 4 है तो y कोऑर्डिनेट 10 आ जाएगा। ये हमारे पास पॉइंट आ गए। इस पॉइंट की हेल्प से हम यहाँ पर इन पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं इस ग्राफ पेपर पर क्योंकि सेम स्केल है। तो इसी ग्राफ को हम यूज करते हुए इस पे मार्क करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट जब 0 है तो आपको पता है कि इसमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग नो मूवमेंट होगी। और वाई कोऑर्डिनेट 2 है तो 2 यूनिट वर्टिकली मूव करेंगे। तो दिस पोजीशन इसको मैंने मार्क कर दिया है और ये पोजीशन जो है 0 2 ये इसका फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद है 2 6। तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 है तो हम 2 यूनिट हॉरिजेंटली यानी एक्स एक्सिस पे लोग मूव करते हैं 1 और 2। और 6 वाई कोऑर्डिनेट है तो वर्टिकली मूव करेंगे अपवर्ड 6 यूनिट और वो पैरेलल टू वाई एक्सिस मूव करेंगे। देखें 1 2 3 4 5 6। तो ये पोजीशन आ जाएगी और इसको हम कहेंगे 2 6।
इसी तरह नेक्स्ट है 410। तो नेक्स्ट हम पहले 4 यूनिट हम ओरिजेंटली मूव करेंगे एक्स एक्सिस के लॉग, ये 4 आ गया। और फिर 10 है तो वर्टिकली 10 यूनिट पैरेलल टू वाई एक्सिस मूव करेंगे, तो ये पोजीशन आ जाएगी 410 की। अब हम इनको ज्वाइन कर लेंगे और उससे जो भी ग्राफ बनेगा वो हमारा ग्राफ होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। तो स्ट्रेट लाइन ये आ रही है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है। और ये y इक्वल टू 2x+2 फंक्शन का ग्राफ आ गया। पार्ट सी, क्वेश्चन 1 पार्ट सी, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन y इक्वल टू 2x-3। हमने इसी क्वेश्चन 1 में यही स्केल लेते हुए 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस, पार्ट सी का ग्राफ भी हमने ड्रॉ करना है। उसी तरह हम एक्स की वैल्यूज लेंगे 0 से 4 के बिटवीन। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 हम पहले ले लेंगे और उसके अगेंस्ट देखेंगे कि वाई की क्या वैल्यू बनती है। तो वाई फंक्शन जो है वो है 2x-3। तो यहाँ पर जब एक्स 0 रखेंगे इस फंक्शन में एक्स की रिप्लेस पे, तो ये हो जाएगा 2 × 0 - 3। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0 - 3 - 3 आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट वैल्यू एक्स की ले लेंगे 2, और इस 2 के अगेंस्ट वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। और जैसे पिछली पार्ट्स में किया है कि एक्स की रिप्लेस पे हम वैल्यू रख लेंगे एक्स की, वो है 2। तो ये हो जाएगा 2 × 2 - 3 एज इट इज लिख लेंगे। और ये वैल्यू आ जाएगी 4 - 3 1 वैल्यू आएगी। और नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू है 4, तो उसके अगेंस्ट y की वैल्यू लेंगे। तो देखें y उसी तरह 2x-3, और यहाँ पर हम 2 एज इट इज लिखेंगे। x की वैल्यू 4 है, वो हम सब्सटीट्यूट कर दी, तो 2 × 4 और -3 एज इट इज लिख लिया। 2 × 4 = 8, 8 - 3 = 5, तो y इक्वल टू 5। अब हम ये इस पॉइंट यहाँ पर इस ग्राफ पे इन पॉइंट्स को मार्क करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू -3 है, तो ये पोजीशन आ गई 0 - 3। फिर हम 2, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई 1 है, तो यहां से देखिए ये हम एक्स के लॉन्ग मूव करेंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2 यूनिट, और फिर 1 यूनिट वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हैं। तो ये हमारे पास 2 1 पोजीशन आ गई है। फिर इसी तरह 4 5, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम 4 यूनिट मूव करेंगे, और फिर 5 यूनिट हम वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगे, वर्टिकली मूव करेंगे, और ये मेरे पास पोजीशन आ जाएगी 4 5। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो हमारे पास लाइन आएगी वो हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ होगा। तो मैं इसको ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ गई है, और इस स्ट्रेट लाइन का जो नेम है वो है y इक्वल टू 2x-3। अब हमारे पास पार्ट डी है, क्वेश्चन 1 पार्ट डी। फंक्शन है y इक्वल टू 2x-6। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2x-6, और पार्ट डी है ये। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था। पार्ट ए एक्स की वैल्यूज हमारे पास दी हुई है क्वेश्चन 1 में 0 से 4 के बिटवीन, और ग्राफ में स्केल वही है 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। अब हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, और इस ग्राफ में हम एक्स की वैल्यू, पहली वैल्यू हम ले रहे हैं 0, और उसके अगेंस्ट वाई की क्या वैल्यू आती है 2x-6। तो यहाँ वाई की वैल्यू आ जाएगी 2 × x, जब 0 है तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 × 0 - 6,
तो ये 0 - 6 वाई की वैल्यू आ गई है। हम एक्स की वैल्यू 2 ले लेते हैं और उसके अगेंस्ट वाई की वैल्यू देखते हैं। तो एक्स की वैल्यू जब 2 है तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 2 × 2 - 6, 4 - 6। तो ये वैल्यू आ गई है -2। एक्स की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं। तो वाई की वैल्यू क्या बनती है, 2x - 6। तो 2 × 4 - 6, तो 8 - 6, 2 वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं जो कि इस लाइन पर लाई करते हैं। 0 - 6, 2 - 2 और 4 2। ये पॉइंट्स हम मार्क करेंगे इस ग्राफ पे। पहला है 0 - 6। तो 0 - 6 हमारे पास ये पोजीशन होगी x0, एक्स एक्सिस पे 0 यूनिट एंड देन y एक्सिस -6। हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव नहीं करेंगे और डायरेक्टली हम वाई एक्सिस के लॉन्ग 6 यूनिट मूव करेंगे डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेंगे। फिर हम x2 लेंगे और y कोऑर्डिनेट -2। पहले हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2 यूनिट राइट साइड मूव करते हैं और उसके बाद -2 में हम डाउनवर्ड जाएंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेंगे -2 यूनिट। तो ये 2 - 2 ये पोजीशन आ गई है। और फिर है x4 और y कितना है 2। तो पहले हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग 4 यूनिट मूव करेंगे, देन 2 यूनिट हम वर्टिकली अपवर्ड मूव करेंगे वाई एक्सिस के लॉन्ग, और y है 2। तो ये आ गया 4 2। और इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन आ रही है वो हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है। तो ये और ये स्ट्रेट लाइन क्या है, y = 2x - 6। क्वेश्चन 1 का पार्ट सेकंड है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लाइंस यू हैव ड्रॉन इन पार्ट 1। जो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं वो लाइंस में आपने क्या नोटिस किया है। तो आप नोट करें कि ये 4 लाइन यानी 4 फंक्शन की जो लाइंस हैं वो क्या हैं, पैरेलल लाइन। तो वी हैव नोटिस दीज आर पैरेलल लाइन। तो हम यहाँ पर पार्ट सेकंड का आंसर लिख देंगे, ऑल लाइंस आर पैरेलल।